सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर शुरू करा था और उसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूरा स्टडी कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं और सबसे पहली वाली टिश्यू एपिथेलियल हम पढ़ चुके थे, जो कि हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग और इनर का लाइनिंग, जहाँ जहाँ भी आउटर कवरिंग की ज़रूरत हो और इनर लाइनिंग की ज़रूरत हो तो एपिथेलियल टिश्यू ही मौजूद होती है। उससे भी पहले मैंने आपको टिश्यू का डेफिनेशन बताया था और मैंने आपको बताया हुआ था कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर और सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस अ कॉमन वर्क दैट इज़ अ टिश्यू। यानी कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है। जिस ग्रुप में सारे जो कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी स्ट्रक्चर की होती है, साथ ही साथ एक ही तरह के काम को संपादित करती हैं। जैसे हार्ट में हमारे पाया जाता है कार्डिक टिश्यू, तो कार्डिक टिश्यू केवल हार्ट में पाया जाएगा क्योंकि वो हार्ट को पंप करने का काम करती है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तो सबसे पहली बात, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू के रूप में पाई जाती है, माने बॉडी में हर एक जगह, हर एक पार्ट में ये हम लोगों को मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो लास्ट टाइम जब हमने एपिथेलियल टिश्यू को देखा था तो एपिथेलियल टिश्यू कैसा था, माने कॉलम सीट लाइक स्ट्रक्चर था उसका। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, यानी कि वो पैक्ड होते थे, क्लोजली पैक्ड होते थे, काफ़ी सामने सामने होते थे और पैक होते थे, माने काफ़ी क्लोज। तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से पैक्ड नहीं होती, बल्कि वो मोर वाइडली स्प्रेडेड होती है, माने काफ़ी फैली हुई होती है। ठीक है, काफ़ी फैली हुई होती है, माने काफ़ी पास पास नहीं होते उसकी कोशिकाएं। मेड अप ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मस्ट सेल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू जो बनी होती हैं उनमें हम लोगों को फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं, फैट सेल्स की कोशिकाएं, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मस्ट सेल्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो हमने ब्लड के बारे में भी अध्ययन कर रखा है। जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। उसी के साथ प्लाज्मा होता है और बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखें कि इसमें एक दो चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ देखो, आपको यहाँ न्यूट्रोफिल मिलेगा जिसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल। उसके बाद मैक्रोफेजेस, आपको पता है ये मैक्रोफेज क्या काम करता है हमारे बॉडी में। मान लीजिए कोई फॉरेन एजेंट, वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में अगर एंटर करता है तो ये माइक्रोफेजेस ही हैं जो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार देती हैं। ओके, फिर है ये फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर का बना हुआ। इसेनोफिल, ये भी वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा। इलास्टिक फाइबर, ठीक है, ये भी एक तरह के प्रोटीन है, यानी जहाँ फाइबर्स का नाम आएगा वो सोचना आप एक तरह का प्रोटीन है। और बायोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देयर आर 300+ प्रोटीन्स इन नेचर। नेचर में 300 से ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन
मानव शरीर के लिए हम लोगों को 21 प्रोटीन्स को पढ़ना पड़ता है, जो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपको और क्या देखने को मिल रहा है कनेक्टिव टिश्यू में? तो सर यहाँ फैट सेल्स को दिखाया जा रहा है, ये रहा फैट सेल, है ना। उसके बाद है कोगलेन फाइबर, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, और मस्ट सेल्स। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख जाएंगी, और ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, ये आपको भूलना नहीं है। तो एक दो बारी आप इन नामों को प्रोनाउंसिएशन कीजिए ताकि दिमाग में आपके बसे ये नाम सारे, ताकि आप बहुत ही आसानी से बता सको कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में अगर हम लोग, यानी सॉरी 2 मिनट के लिए आप जस्ट इमेजिन करना कि मान लीजिए आपके स्किन को कितने लेयर्स में बांटा गया है? सर 2 लेयर, एक ऊपर वाला लेयर डर्मिस कहलाता है और दूसरा है हाइपोडर्मिस, सॉरी, एक है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। तो जो डर्मिस वाला हिस्सा होता है, डर्मिस वाला जो हिस्सा होता है, उसी हिस्से में ब्लड की कैपिलरियां पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी नसें, ताकि इस स्किन को या स्किन में जो भी कोशिकाएं हैं उनको ब्लड से न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये एक प्रकार का सपोर्ट ही तो हुआ। ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू बाकी सारे टिश्यूओं को सपोर्ट देती है। अगर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई ही नहीं होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारे कोशिकाएं हैं उनको ना तो न्यूट्रिशन मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। इस कंडीशन में कोशिकाओं की मृत्यु यानी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, जैसे अभी बताया मैंने, भोजन, न्यूट्रिशन, साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन को लेकर भी वापस आता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। साथ ही साथ ये शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे हमने अभी बात किया कि इसेनोफिल, न्यूट्रोफिल और उसके साथ ही साथ आपके माइक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि फॉरेन एजेंट्स यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को मार डालते हैं, और साथ ही साथ एक प्रकार के इंसुलेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, हील करने का। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि आपका कहीं पे घाव हो गया या कहीं पे वुंड माने चोट लग गई आपको, तो आप देखते हो कि ब्लड निकलते निकलते ब्लड वहीं पे जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार का इंसुलेशन का भी काम कर देता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के। आगे कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या सारे सेल्स होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि बात तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फिर भी फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल है ना, जिसको फैट सेल्स भी बोलते हैं। जो मान लीजिए जो न्यूट्रिशन हमने खाया वो हमारे शरीर में नहीं जाके फैट के रूप में जमा हो, उसी से बन जाता है फैट सेल्स, या फैट ग्लोबल भी कहा जाता है इसको। फिर है यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, है ना। आप और हमने काफ़ी बार क्लास में चर्चा करी है कि ब्लड में से जब पूरे ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए, यानी कि आरबीसी को निकाल दिया जाए, डब्ल्यूबीसी को निकाल दिया जाए और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए, तो जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर प्लाज्मा। क्लियर है? वो प्लाज्मा कहलाता है। आगे है मस्ट सेल्स। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोटीन से बने हुए सेल्स होते हैं। लास्ट माइक्रोफेज, हिस्टोसाइट। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफेजेस को याद रखना। ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी का हिस्सा बनता है।
बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मारने में इसकी भी बहुत भूमिका होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। ठीक है, दे आर लार्ज सेल्स with irregular processes manufacture collagen and elastic fibers and a matrix of extracellular materials। तो ये जो होते हैं बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनका साइज नियमित नहीं होता और ये सभी मिलके कॉगलेन यानी एक तरह का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स और मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का भी निर्माण होता है, यानी कोशिका में जो बहुत सारा द्रव्य पाया जाता है उनका निर्माण भी फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। फंक्शन क्या है, ये एक्टिव होता है टिश्यू के रिपेयर में, यानी अगर टिश्यू की डेथ हो जाए तो वहाँ पे नए टिश्यू के बनने के लिए फाइब्रोब्लास्ट ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है और आपको पता है प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रोब्लास्ट अगर टिश्यूज की डेथ हो जाती है तो वहाँ फाइब्रोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही मदद करेगा उन टिश्यूज को रिकवर होने में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैट सेल्स। तो व्हाट आर फैट सेल्स? ऑल्सो नाउन एज एडिपोसाइट। तो याद रखिएगा इसका अल्टरनेट नेम, ये मैं पूछूंगा क्वेश्चन में आपको कि फैट सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा एडिपोज कहते हैं। ओके, दीज सेल्स अकर सिंगली और ग्रुप्स इन मैनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड आर स्पेशली अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू। तो ये जो ये जो टिश्यूज होती हैं ये अकेले या ग्रुप बनाकर कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी टिश्यूज में यानी कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होगी? फैट सेल्स होगी। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोफेजेस को देखते हैं। सो व्हाट आर माइक्रोफेजेस? दीज आर लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स विथ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये भी बड़े बड़े साइज के कोशिकाएं होती हैं माइक्रोफेजेस, जिनके कोशिकाओं में ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती हैं, ये भी एक तरह की प्रोटीन ही है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज दे आर एक्टिवली फेगोसेटिक इन क्वालिफाइंग एंड डाइजेस्टिंग सेल्स डेब्रीज बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि माइक्रोफेजेस आपके बॉडी में जो फॉरेन एजेंट्स चले जाएंगे उनसे प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। तो ठीक है, और हाँ दूसरी बात, आप को अगर नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम तो हिंदी में भी डिफाइन करते ही हैं, तो आप उसको लिख लिया करो। ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको नोट्स नहीं बनाने तो मैं जो कहता हूँ उसी को आप अपने भाषा में लाइन बाय लाइन लिख लेना, यही आपका नोट्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे आया ल्यूकोसाइट। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा होता है। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, है ना, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, इस तरह से तो 5 होते हैं। तो उसी में से एक है ल्यूकोसाइट। तो चलिए देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं नॉर्मली पाए जाते हैं, बहुत ही कम और छोटे होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाते हैं, यानी ब्लड में ही पाए जाते हैं और छोटे होते हैं। सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडी इनटू द बॉडी एंड टिश्यू। तो ये हमारे शरीर में कुछ खास तरह के एंटीबॉडीज को मैंने सीक्रेट करता है, देता है, ताकि हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन हो सके बीमारियों से। क्लियर है? ल्यूकोसाइट एक व्हाइट ब्लड सेल है जो कि मदद करता है, कुछ ये सिक्रेशन करता है एंटीबॉडीज को, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी बीमारी ना होने पाए। मस्ट सेल्स।
अब मस्ट सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर टू बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट। तो मस्ट सेल्स जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का ल्यूकोसाइट होता है उसके जैसा ही होता है। वाइट ब्लड सेल्स में ल्यूकोसाइट जो सेल्स है, मस्ट सेल्स उसी की तरह होता है। फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। अंडर द फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ सम ऑर्गन दैट इज लिवर एंड स्प्लीन। तो कहाँ मिलेगा मस्ट सेल्स ज़्यादातर? तो हमारे लिवर वाले हिस्से में और स्प्लीन वाले हिस्से में, क्योंकि इनमें ज़्यादातर भरा होता है फाइब्रस। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज का। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में यहाँ आप देखो ध्यान से क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू, एक होता है रेटिकुलर टिश्यू या जिसको लिम्फॉइड टिश्यू भी बोलते हैं। चौथा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एक एक करके देखेंगे सभी को हम लोग। और पांचवा है कार्टिलेज, ये भी एक प्रकार के टिश्यूज हैं। और छठा बोन है, ठीक है। और सातवां जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप ब्लड को रख सकते हैं, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ और ब्लड हो गए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन तो है एक हार्ड टिश्यू, तो इसको भी देख लेंगे। कार्टिलेजेस होते हैं सॉफ्ट टिश्यू, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि यहाँ जो नीचे लिखे गए हैं सारे कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको बढ़िया से डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप। उम्मीद है आपको कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिस्कशन रहेगी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के ऊपर में। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो को बंद कर रहा हूँ। बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे। और लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अभी छुट्टी पे हैं तो आराम से घर पे बैठ के लेक्चर्स का मज़ा लीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को पूरा देखिए, नोट्स को कंप्लीट कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में सहायता हो। ठीक है, तो आज हो गया शुक्रवार, कल शनिवार है, रविवार है। शनिवार रविवार 2 दिन हम वीडियो नहीं डालते हैं, फिर भी शनिवार को छोड़ के रविवार को एक वीडियो आपका मैं डालूंगा जो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं। और कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें मैसेज कीजिए या पर्सनल मैसेज कीजिए, सबके पास मेरा नंबर है। हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो है, शुरू में जो मैं वीडियो बना रहा था वो मैं यूट्यूब में डाल रहा था, तो वो आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन हाँ, आज से आप कोई भी वीडियो मेरी आराम से डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहे बाद में देख सकती हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउनलोड करके आप रखे रहना और देखना ही नहीं, देखना जरूर से। ओके, तो बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर टुडे।